की, बोलो भाई सब संतों की, बोलो भाई सब भक्तों की। थोड़ा जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। गौवंश हत्या आप बोलोगे बंद हो, गौवंश हत्या। धर्मांतरण बंद हो, धर्मांतरण। मैं बोलूँगा भारत, आप सब बोलेंगे अखंड हो, भारत। और हर हर महादेव में सभी को हाथ ऊपर करते हुए हर हर महादेव बोलना है। हाथ ऊपर क्यों करते हैं? हाथ ऊपर इसलिए करते हैं कि मेरा पूर्ण समर्पण है। आपने देखा होगा ना, पुलिस वाले किसी के पीछे पिस्तौल लगाते हैं तो हाथ खड़ा करता है कि नहीं खड़ा करता है? तो भगवान के सामने हम पूर्ण समर्पित हो रहे हैं, इसलिए सब हाथ ऊपर करके हर हर महादेव बोलेंगे। हर हर महादेव। पूज्य संत चरण में प्रणाम। मंचासीन महानुभाव और गंगानगर नगर से पधारे हुए सभी राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी माताओं बहनों एवं सज्जनों, अपन सब जानते हैं कि अपना देश अति प्राचीन देश है। दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं बनी, समाप्त हो गई, लेकिन भारतवर्ष ऐसा है कि जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि कब बनी? सृष्टि बनी आज से 1,95,58,85,123 साल पहले। विज्ञान कहता है कि 2 करोड़ साल पहले बनी, और हमारे शास्त्र बताते हैं 1,95,00,000,000 साल पहले बनी। तब से लेकर के आज तक दुनिया में यदि कोई जिंदा है तो वो हिंदू जिंदा है। भगवान ने सृष्टि बनाई, एको अहम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे बहुत सारा हो जाना चाहिए, यही मान करके भगवान ने सृष्टि बनाई। ध्यान रखना, हम बंदरों की संतानें नहीं है कि पहले समुद्र के अंदर कोई एक कोशिकीय जीव बना, फिर उसके पूंछ निकली तो मछली बन गई, मछली के पूंछ घिस गई तो मेंढक बन गया, मेंढक के फिर पूंछ निकली तो बंदर बन गया, और बंदर की पूंछ घिस गई तो आदमी बन गया। और यदि सभी बंदरों से ही आदमी बने तो बोलो दुनिया से सारे बंदर समाप्त हो जाने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो बंदरों की संतानें जिन्होंने ये थ्योरी दी है वो होंगे। हम बंदरों की संतानें नहीं है, हम देवताओं की संतानें, हम ऋषि मुनियों की संतानें, हम मनु की संतानें, इसलिए हमको मनुष्य बोलते हैं। परमात्मा ने देश बनाया, भारत बनाया, खुद के रहने के लिए समाज चाहिए था तो हिंदू समाज बनाया, और हम सब लोग उस हिंदू समाज के अंग हैं। चाहे उसके अंदर जैन होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, लिंगायत होंगे, कोई भी होगा, ये सब मिलकर के क्या है? ये सब मिलकर के हिंदू है। तो हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की अति प्राचीन संस्कृति के हम सब लोग हिस्से हैं, और आज भी दुनिया के अंदर जिंदे हैं। कोई चक्का चलता है तो उसके ऊपर लगा हुआ बिंदु कभी नीचे, कभी ऊंचे, कभी नीचे, कभी ऊंचे होता रहता है। और जब पाप बढ़ता है तो कोई न कोई महापुरुष धरती के ऊपर जन्म लेता है। रावण का जब अत्याचार बढ़ गया, कभी मारीच, कभी सुबाहु, ये कभी ताड़का, इन लोगों का नाश करने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया। और आज से 5,123 साल पहले जो पापी थे, चाहे वो कालिया नाग होगा, चाहे वो पूतना होगी, चाहे जरासंध होगा, चाहे शिशुपाल होगा, चाहे काल यवन होगा, और चाहे कंस होगा, इन लोगों का जब पाप बढ़ गया धरती पर तो भगवान ने इन सब लोगों को मारने के लिए अवतार लिया। आज जो अधर्म चल रहा है, आज जो पापाचार चल रहा है, अपने को लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन महाभारत काल का, उस समय का यदि इतिहास खोजें तो अपने को लगेगा कि आज का पाप तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। एक राजा कंस, उसने अपने बहन को जेल के अंदर डाल दिया, अपने जीजा जी को भी जेल में डाल दिया, और बच्चों को तो मारना बहुत दूर की बात है, उसने अपने 7 सगे भांजे और भांजियों को बोलो मारा या नहीं मारा? शिला के ऊपर पटक पटक करके मार दिया। कैसा रहा होगा व्यक्ति वो? महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी?
भरी सभा के अंदर, जिस सभा के अंदर धृतराष्ट्र, जिस सभा के अंदर भीष्म, जिस सभा के अंदर कर्ण, ये सब उस समय के द्रोणाचार्य आदि विद्वान व्यक्ति थे, महापुरुष थे, लेकिन उनके सामने एक महिला को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी बोलता नहीं। आप अनुमान लगा लो क्या स्थिति रही होगी। तो ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। हम सब जानते हैं अष्टमी का दिन था, और अभी जो अपना ये भाद्र मास चल रहा है, भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और जब जन्म होता है तब से ही परिस्थितियां विकट होती हैं। जेल के अंदर जन्म होता है, जन्म से पहले उनके 7 भाई बहनों की हत्या की जाती है। तो उस समय के जो लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, अपने कहते हैं ना, पाप बढ़ता है तो धरती हिलती है। धरती हिलने का मतलब ये नहीं है कि ये धरती हिलती है, धरती का मतलब है बुद्धिमान लोग परेशान होते हैं। सारा भार तो बुद्धिमान लेके ही चलते हैं ना। येन केन प्रकार उनको वहाँ से निकाला जाता है, और निकाल करके मथुरा की जेल से उनको गोकुल में भेजा जाता है। और भगवान जब बड़े होने लगते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि देश की परिस्थितियां ठीक नहीं है, और देश की परिस्थितियों को ठीक करने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो देश का तरुण कर सकता है, देश का युवा कर सकता है, देश के बालक कर सकते हैं। क्यों? बालक कच्ची मिट्टी होती है, उनको जैसा संस्कार देंगे बच्चे वैसे ही खड़े होंगे। इसलिए दुनिया में सर्वोत्तम, सर्वप्रथम यदि कोई काम है तो वो काम है बच्चों को संस्कार देना। ये धन संपत्ति सब यहाँ रह जाएगी, यदि पूत कपूत निकल जाए तो फिर हमारे हाथ में बाजी नहीं रहती। बाद में याद आता है मेरा पूरा जीवन तो पैसे कमाने में रह गया, मैंने बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं दिया, मेरी असली पूंजी तो बच्चे थे, ये सब बिगड़ गए, इनको संस्कार नहीं मिल रहे हैं। और आज भी देख सकते हैं बच्चों के अच्छे संस्कार नहीं होने के कारण जब माताजी पिताजी वृद्ध हो जाते हैं तो उनको ले जा करके वृद्धाश्रम में भर्ती कराते हैं। भारत के अंदर वृद्धाश्रम बन रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, बालकों के द्वारा मैं राष्ट्र निर्माण का कार्य करूंगा। इसलिए छोटे छोटे बालकों को इकट्ठा किया, उनको राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया, उनको खेल खिलाया, क्रिकेट नहीं खिलाया कि आजकल के बच्चे 3-3 डंडे गाड़ करके 4-4 घंटे खराब करते हैं। क्या होता है क्रिकेट से? ये निर्जीव बैट और निर्जीव बॉल, आप दिन भर कूटते रहो, उससे हिम्मत नहीं आएगी, साहस नहीं आएगा, चपलता नहीं आएगी, वीरता का भाव कभी भी क्रिकेट से नहीं बनता। ये अंग्रेजों ने जानबूझ के डाला हमारे यहाँ ताकि यहाँ की पीढ़ी खराब हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुश्ती लड़ेंगे, पेड़ों पे चढ़ेंगे, पर्वतों पे चढ़ेंगे, भाला फेंकेंगे, रथ कैसे चलाते हैं, घोड़ा कैसे संचालित करते हैं, ये सब छोटे छोटे बच्चों को सिखाया उन्होंने। और बिना हथियार के शत्रु को कैसे परास्त कर सकते हैं वो गुर सिखाए। उसको बोलते हैं भीमवंती, उसको बोलते हैं जामवंती, उसको बोलते हैं अनुवंती, नियुद्ध बोलते हैं उसको। और ये जब घूम फिर करके विदेशों ने हमसे सीखा, हमारी नकल मारी और नए रैपर में लपेट करके हमारे सामने ला करके खड़ा किया, ये जूडो कराटे। हम बड़े खुश होते हैं, हाँ जूडो कराटे, अरे ये जूडो कराटे वही भीमवंती वही जामवंती है। हनुमान जी जो ट्रिक्स काम लेते थे वो वही हनुमंती है, ये जो नए ढंग से हमारे सामने आकर के खड़ी हुई है। लेकिन विदेशी कोई कहता है तो हमको लगता है हा ये बात सत्य है। हमने कहा गोबर की खेती करो, लोगों ने कहा गोबर से खेती होती है कोई? और जब अब उसका दुष्परिणाम आ रहा है, ये पेस्टिसाइड, ये केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया सब लोग कर रहे हैं कि जैविक खेती करिए, ऑर्गेनिक खेती करिए, तो हम फिर क्या बोल रहे थे? लेकिन गोबर की खेती करेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ ये बात सही है। हम कहेंगे जड़ी बूटियाँ खाओ, पेड़ पत्तों से कोई इलाज होता है क्या? अब वो जब कह रही है हर्बल मेडिसिन है, हमको अच्छा लगता है, हाँ हर्बल मेडिसिन है। ये सब चीज़ें हमारी थी, भगवान ने उनको सबको सिखाया। और भगवान का जो चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र, वो हमारे सामने लोगों ने ढंग से नहीं रखा। इसलिए लोगों ने, और ये वामपंथी विचार वाले लोगों ने जानबूझ करके हमारे देवताओं को बदनाम करने के लिए उनका ऐसा रूप, ऐसी छवि हमारे सामने लाकर रखी कि हमको लगता है कि हमारे भगवान तो कुछ थे ही नहीं, हमको समय नहीं पढ़ने का। और ये दूसरे जो लोग अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करते हैं उसको हम सुनते हैं, माखन चोर। क्यों चुराया माखन? रास लीला करने वाला, रास लीला करने वाला कभी गीता जैसा ज्ञान दे सकता है क्या?
जो लंपट आदमी होते हैं, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, वो कभी ज्ञान दे सकता है क्या? भगवान के मुंह से गीता जैसा ज्ञान निकला। क्यों महिलाओं के कपड़े ले गए? उसके पीछे का भाव किसी को पता नहीं, और भाव नहीं पता होने के कारण हम भी कभी भ्रमित हो जाते हैं। तो अपने को समझना चाहिए, भगवान ने कहा हमारा मक्खन, हमारा दूध, हमारा घी पैदा हम करेंगे और खाएंगे कंस के सैनिक। गलत, कोई नहीं करेगा। हमारा मक्खन हम खाएंगे, और कोई यदि कंस के वहाँ पहुँचाएगा तो हम उसकी मटकी फोड़ देंगे, उसको रोड के ऊपर बिखेर देंगे, लेकिन कंस के वहाँ नहीं जाने देंगे। ये इसलिए भगवान ने मटकियाँ फोड़ी। आप यूँ मत समझ लेना कि खाली बैठे थे, चलो और कोई काम नहीं है तो मटकियाँ ही फोड़ो। आर्थिक नाकेबंदी, आज भी कई किसान हड़ताल करते हैं ना, गांव से दूध लाना बंद, शहर वाले हालत खराब हो जाती है, दूध बच्चों को कहाँ से पिलाएंगे, चाय कैसे बनाएंगे। तो ये राष्ट्रीय दृष्टिकोण था उनका। लोग हमको नहीं देंगे, गरीब है हम, तो हम चोर करके खाएंगे, चुरा करके खाएंगे, और दरवाज़ा बंद रखेंगे तो हम पिरामिड बना लेंगे। पिरामिड बनाते हैं ना, मटकी फोड़ते हैं आजकल, 8-10 लोग नीचे, फिर 5-7 ऊपर, और फिर 4 लोग, 2 लोग और एक ठेठ 22-25 फीट ऊपर चढ़ करके मटकी फोड़ लेते हैं। घर के अंदर कैसे घुसेंगे? इस टेक्निक से घुसेंगे अंदर। और देखो, ये मटकी फोड़ना भी हमको एक संदेश देता है कि यदि हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, मक्खन खाना है, लीडरशिप हमको यदि डेवलप करनी है, तो उसके लिए 2 सिद्धांत काम आते हैं। नंबर 1, टीम भावना से काम करना। पिरामिड में टीम भावना से काम करते हैं कि नहीं करते हैं? परिवार के लोग टीम भावना से काम, परिवार का हर सदस्य काम करता है। और दूसरा, जोखिम लेना। ऊपर चढ़ते हैं, गिर जाता है, फिर चढ़ते हैं, फिर गिर जाता है। तो जब टीम भावना से जोखिम लेकर के हम काम करते हैं तो हमको लक्ष्य रूपी मक्खन प्राप्त होता है। ये संदेश है। उन्होंने पिरामिड बनाने शुरू किए। भगवान ने वो चीज़ें सिखाई कि बिना हथियार के भी शत्रु को कैसे मार। क्यों? कंस को मारना था ना। महिलाएं स्नान करती थी तालाब के अंदर जाकर, तालाब का पानी प्रदूषित होता था। नंगे होकर के नहाना तो गलत है एकदम। भगवान ने कहा इसको बंद करो, और यदि नहीं करोगे तो मैं आपके कपड़े उठा करके ले जाऊंगा, वापस नहीं दूंगा, फिर घर पे कैसे जाओगे। समझ में आ गई क्यों कपड़े उठाए? और सब ठीक हो गई। वो राष्ट्र का, देश का काम केवल पुरुष ही करेगा ऐसा नहीं है, जबकि राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसके निर्माण में सर्वाधिक योगदान होता है तो महिलाओं का होता है। वो आप भी सोच लीजिए कि आपके निर्माण के लिए पुरुष का योगदान यानी पिता का योगदान ज़्यादा है या माता का योगदान ज़्यादा है? सब कुछ हमको किसने सिखाया है? माँ ने सिखाया। इसलिए बोलते हैं प्रथम पाठशाला घर और प्रथम शिक्षक माँ। और आपको मैं कहता हूँ कि यदि पिताजी और माताजी खड़े हो जाए और हमको वोट देने हो तो बोलो आप सब किसको वोट दोगे? किसको दोगे बोलो? सब माता को देते हैं। तो महिलाएं जितनी संस्कारित होगी उतना ही बच्चा अच्छा होगा, राष्ट्र बढ़िया बनेगा। इसलिए महिलाओं को संस्कार देना। तो छोटे बच्चों को, बच्चियों को एक जगह बुलाओ और बच्चियों को बुला करके कुश्ती कराएंगे। भगवान ने अलग अलग बनाया, सबका शरीर गुण अलग है। तो महिलाओं का जो गुण है वो करुणा, दया, प्रेम, ममता, वात्सल्य, सजना, संवरना, नृत्य करना, ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ करवाएंगे, उसी के माध्यम से बुलाएंगे। लेकिन केवल नृत्य नहीं कराना है, नृत्य के बाद जो मूल चीज़ है वो सिखाना। तो हमारा समाज धार्मिक समाज है, इसलिए धर्म के नाम पर सब काम होते हैं, सब काम होते हैं। और धर्म के द्वारा बुलाते हैं, हनुमान चालीसा के माध्यम से बुलाते हैं, लेकिन देव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी सिखानी है। और ये पुराने समय में होता था, इसलिए हमारा राष्ट्र महान था। अब क्या हो गया? देव भक्ति तो बची है लेकिन देशभक्ति हमारे अंदर से गायब हो गई। हमको पता ही नहीं हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों भगवान ने पैदा किया है, क्यों आया हूँ। मनुष्य जीवन केवल बच्चे पैदा करना, घर बनाना, इतना ही है क्या? इतना नहीं है। तो ये सब लोग सिखाते थे। ये भगवे वस्त्र वाले बैठे हैं ना, ये गांव गांव में घूमते थे। हमारे मठ, हमारे मंदिर, हमारे आश्रम, ये सब हमारे जन जागृति के केंद्र हुआ करते थे। और ये जब तक मजबूत रहे देश आगे बढ़ा, और ये कमज़ोर हो गए तो धीरे धीरे गड़बड़ शुरू हुई। और आज जो अपना देश छोटा भी हो गया, आबादी भी कम हो गई, उसका एकमात्र कारण है वो हमारे जागृति के केंद्र कमज़ोर हो गए, हम असंगठित हो गए, हमारे अंदर फूट आ गई, हमारे अंदर देशभक्ति की कमी आ गई। कौन अपना कौन पराया, इस भाव को हम भूल गए, दिग्भ्रमित हो गए, आत्मशून्य हो गए कि हम कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे। तो भगवान ने कहा हम महिलाओं में भी जगाएंगे, इसलिए नृत्य के माध्यम बुलाना
और बुला करके भी उनको देशभक्ति, धर्म, संस्कार, इन चीज़ों को उनके अंदर डालना। इसलिए उनका संगठन किया उन्होंने, और उसी संगठन के द्वारा 12 साल की उम्र के अंदर भगवान ने अपने 40-50 सहपाठियों के साथ कंस के सिंहासन के ऊपर चढ़ करके बिना हथियार ही गए थे, क्योंकि हथियार ले जाते तो अंदर थोड़ी जाने देते, तो बिना हथियार घुसे अंदर, और उन्होंने मंच के ऊपर चढ़ करके कंस की किसी ने गर्दन दबाई, किसी ने दोनों टांगें पकड़ी और पकड़ करके चीरने का काम भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। और 12 साल का बच्चा, 12 साल यानी छठी में पढ़ने वाला, अपने में से भी कोई छठी में पढ़ता होगा, 5वीं छठी, आप खड़े हो, ये देख लो, ये उम्र थी भगवान की। और जो कहता है ना कि भगवान रसिए थे, भगवान रास लीलाएं करते थे, उनको इन बच्चों को देख के समझ जाना चाहिए कि दुनियादारी जानता है क्या है। लेकिन हमारे भगवान को अपमानित करने के लिए जानबूझ करके उनके बारे में वो भ्रम फैलाए। और भगवान ने कंस को 12 साल की उम्र में मारा, और जिंदगी के अंदर कभी भी वापस वो मथुरा नहीं गए, ये गोकुल नहीं गए, वो मथुरा ही में रहे, मथुरा रहे, कभी जिंदगी में नहीं गए गोकुल। तो अपनों को समझना चाहिए हमारा भगवान कैसे थे। छोटी उम्र में इन्होंने चमत्कार कर दिया। और फिर धर्म की स्थापना करनी है, तो पूरे भारत में धर्म पे चलने वाले कौन है, तो उनको पांडव नजर आए। इसलिए मैं, कौरव ज़्यादा होंगे लेकिन उनका साथ नहीं दूंगा, जो धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, उनका साथ दूंगा। और उनके साथ लग करके पग पग पर उनको बचाया। देखो, भगवान के जो जीवन के कुछ जो पहलू है ना, जिनको हमको सीखना है। हिंदू समाज ने क्या किया है, हमारे भगवान ने किया क्या, हमारे भगवान के अंदर गुण कौन से थे, हमको क्या सीखना है, वो सब भूल गए। हिंदू क्या करता है, हिंदू आरतियाँ बहुत उतारता है, वो लंगर करता है, वो भोग चढ़ाता है, वो सत्यनारायण की कथाएं कराता है, दीपक जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, लेकिन भगवान ने जो किया वो बिल्कुल भी हिंदू नहीं करता। और इसी के कारण हम मार खा रहे हैं। ध्यान रखना कि हमने जो महापुरुषों ने रास्ता बताया उस रास्ते को छोड़ दिया हमने। भगवान ने जिंदगी में कभी माला नहीं फेरी। ऐसा नहीं कि 5 दिन हिमालय में जाकर के बैठे तपस्या, बिल्कुल नहीं की, जिंदगी भर भागते रहे। राम देश को जोड़ने के लिए उत्तर से दक्षिण गए। अयोध्या कहाँ है, उत्तर में, लंका कहाँ है, दक्षिण के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आसाम चले गए, किसके लिए, रुक्मिणी के लिए। द्वारिका से आसाम, दोनों महापुरुषों ने भारत को इस प्लस के रूप में, योग के रूप में, जोड़ के रूप में समाज को जोड़ने का काम हमारे दोनों महापुरुषों ने किया। इसलिए भगवान ने कहा कोई काम छोटा नहीं है, ध्यान रखना। गाय चराने जैसा सामान्य काम किया। आज भी हम किसी को कहते भाई साहब ये तो ग्वाला है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, गडरिया है ये, भगवान ने किया गडरिया का काम। और गीता जैसा ज्ञान भी दिया है। और क्या है गीता के अंदर, गीता के अंदर ये जो आजकल प्रपंच रचे हुए ना, कई जगह कैलेंडर लगे रहते हैं, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो देना है यहीं दे के जाना है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी, ये सब अकर्मण्य बनाने की बात है। कहीं गीता में ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा कर्म करो, पूजा पाठ नहीं। और आप भी बोलो, आप व्यापारी हो, दिन में 3 घंटा पूजा करते हो लेकिन चोरी करते हो, नकली माल बेचते हो, मिलावट करते हो, आप बोलिए भगवान आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और आप पूजा पाठ नहीं करते लेकिन जो काम करते हो, धंधा करते हो, ईमानदारी से करते हो, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है, ये भगवान कृष्ण ने दिया हमको। उन्होंने कहा फल की इच्छा मत करो। अर्जुन को था जीतूंगा हारूंगा, यदि ऐसे चिंता में पड़े रहे ना तो कभी आपको लक्ष्य प्राप्त हो नहीं सकता। तेरा काम है अच्छी तरह से युद्ध करो, लक्ष्य का अच्छी तरह से संधान करो, तीर को तान करके मारो, तब जाकर के जीतोगे। हार जीत की चिंता करते रहे तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए का कर्म करो, क्रिया करो, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। और भगवान ने हिंदुओं को निडर बनाने के लिए क्या कहा है, भगवान ने कहा है कि ये जो शरीर है, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा बदल देते हैं, ऐसे हमारी आत्मा ये शरीर रूपी कपड़े को बदलती रहती है। उन्होंने कहा वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी अन्यानि संयाति नवानि देहनी। जैसे पुराना वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। हमारा मूल घर ये नहीं है, हमारा घर तो अलग है, हम तो यहाँ घूमने आए। जैसे दिन में घूम के शाम को घर पहुँचते हैं, हमारा घर अलग है, ये हमारा घर नहीं है, ये घूमने का स्थान है हमारा।
और आत्मा के लिए क्या कहा? आत्मा के लिए कहा नैनम छिदंती शस्त्राणि, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता। नैनम दहती पावक, आग उसको जला नहीं सकती। न चैनम कल दयांत्यापो न शोष्यति मारुत, हवा उसको सुखा नहीं सकती और जल उसको गीला नहीं कर सकता। ये आत्मा के लिए कहा है। और भगवान ने आगे कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धरती के ऊपर अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और उन्होंने आगे और भी कहा है कि अलग अलग युग के अंदर अलग अलग ताकत काम लेती थी। त्रेतायाम मंत्र शक्ति, त्रेतायाम में मंत्र शक्ति काम आती थी और द्वापर के अंदर युद्ध शक्ति थी। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग में संगे शक्ति कलयुगे, जो कलयुग में संगठित रहेगा वही जीतेगा, ये भगवान ने कहा है। लेकिन उस सार को हमने भूला करके क्या लेकर आया है, क्या लेकर फिर हम देखते ठीक है जो होना है वो तो हो गई, फिर हम मेहनत क्यों करें? उस सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए 250 घुड़सवार थे, केवल 250। और पुजारी कितने थे? पुजारी 5000 थे। एक एक पत्थर भी मारते ना तो उन सबको खत्म कर सकते। नालंदा का विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने जला दिया। लेकिन 10,000 विद्यार्थी, 5,000 शिक्षक सब बैठे रहे। अभी तांडव होगा, शंकर भगवान प्रकटेंगे, तीसरा नेत्र खोलेंगे, पापी भस्म हो जाएंगे। आए क्या भगवान? भगवान जानते हैं तुम्हारे जैसे कपूतों के यहाँ मैं कभी भी आने वाला नहीं हूँ। कर्म करो, तुम मेहनत करो। इसी को बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो। उसमें उनका फर्ज था कि वो लड़े, नहीं लड़े भगवान ने भी मदद नहीं की। तो ये कर्म का सिद्धांत भगवान ने गीता के अंदर दिया है। तो जो सामान्य गाय को चराने वाला व्यक्ति गीता जैसा ज्ञान देता है। और युद्ध में भी क्या कहा? मैं केवल नियत था रह करके काम करूंगा। और काम किसका किया? एक ड्राइवर का काम किया। घोड़ों की सफाई करना, रथ में ग्रीसिंग करना, रथ को साफ करना, वैसा काम किया। और जरूरत पड़ गई तो मेरी मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। देश समाज धर्म की रक्षा होनी चाहिए, मेरा महत्व कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बोलो सुदर्शन चक्र निकाला था कि नहीं निकाला था? अर्जुन लड़ ही नहीं रहा था। और ये दूसरी तरफ जितने लोग थे, मेरा नाम होना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मेरा नाम होना चाहिए। भगवान ने कहा मेरा नहीं, देश का होना चाहिए। भीष्म ने कहा मेरे सामने स्त्री आ जाएगी तो लड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने उसी को ही हथियार बनाया। बोलो अर्जुन के सामने शिखंडी को खड़ा करके भीष्म को मरवाया कि नहीं मरवाया? भगवान जानते थे कि व्यक्ति भले ही अच्छा होगा। आज भी कई बार चर्चा चलती है ना, चुनाव का टाइम आते हैं, भाई साहब आदमी बहुत बढ़िया है, आदमी तो बढ़िया, पार्टी कैसी है? अरे भीष्म कम था क्या? बढ़िया था ना। कर्ण बढ़िया था, द्रोणाचार्य भी बढ़िया था। लेकिन उनकी पार्टी कैसी थी? पार्टी वो थी जो अधर्म पे चलती थी, जुए के अंदर षड्यंत्र करके उनको हराती थी, महिलाओं के वस्त्र उठाती थी। आज इसको जीता देंगे, कल राम मंदिर का विषय आएगा तो ये किस तरह वोट देगा? इनका हाथ किधर खड़ा होगा? समान नागरिक संहिता की बात आएगी, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का कानून आएगा, ये सब अच्छे अच्छे लोग भले ही होंगे, लेकिन वोट तो उसी को देंगे जो उनका आला कमान कहेगा। तो व्यक्ति अच्छा नहीं चाहिए, व्यक्तिगत चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र दोनों बढ़िया चाहिए। इसलिए भीष्म को सरसैया पे शयन करना पड़ा। अर्जुन ने पूछा महाराज ऐसा क्यों हो गया? तो कृष्ण ने क्या कहा कि भीष्म धर्म को जानते तो थे लेकिन धर्म को मानते नहीं थे। धर्म को जानना अलग चीज है, मानना अलग है। जानते सब थे गलत हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया। कर्ण ने द्रौपदी को कहा 5 पतियों वाली है, वैश्या है, ऐसा बोला। इसलिए उनकी भी थी, कोई दान मांगेगा तो मैं मना नहीं करूंगा। भगवान ने मंगवा लिया कि इसका बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, वो ले आओ मांग करके, और वही उनके मृत्यु का कारण बना। द्रोणाचार्य, मेरा यदि बेटा मर गया तो मैं हथियार रख दूंगा। युधिष्ठिर को कहा झूठ बोलो। युधिष्ठिर ने कहा जिंदगी में कभी भी नहीं बोला हूं। नहीं बोले हो और ये द्रोणाचार्य नहीं मरे तो तुम्हारी सारी सेना का सफाई हो जाएगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी? इसलिए भीम के द्वारा उस हाथी को मरवाया और जाकर के कहा अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मर तो गया है, हाथी है या आदमी है पता नहीं है मेरे को। और युधिष्ठिर की बात के ऊपर विश्वास करके द्रोणाचार्य ने हथियार रखे और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उसकी गर्दन काट दी। पग पग पर बचाने का काम किया सबको, पग पग पर भी।
सठम साठ्यम समाचरित, सठ के साथ कैसा काम लेना, सठ के साथ सठता ही करनी पड़ेगी हमको। भीम से नियम तोड़वा दिया, गदा युद्ध का नियम है कमर के नीचे नहीं मार सकते, लेकिन दुर्योधन तो मजबूत बन गया था, एकदम वज्र का बन गया था। और जब इनको उसकी माँ गांधारी ने बुलाया था कि आज कपड़े खोल करके आना, तेरे को मैं पूरा किसका बना दूंगी, वज्र का बना दूंगी। भगवान की गुप्तचर संस्था कितनी तकड़ी थी देखो, ये महिलाओं की जागृति का काम किया ना। तो एक त्रिवक्र नाम की महिला थी जो कंस के महल में रहती थी, सुंदर बहुत थी लेकिन वो कुबड़ी थी 3 जगह से। भगवान को योगीराज बोलते हैं, योगीराज क्यों बोलते हैं, वो सब योग व्यायाम की चीज़ें जानते थे। और जैसे अपने गांव के अंदर किसी के पैर में मुरड़ वगैरह पड़ जाती है, दादी जी उसको मसल करके ठीक कर देती है ना, ये सारी टेक्निक भगवान को पता थी। और उसकी जब वो कुबड़ ठीक कर दी तो वो तो भक्त बन गई कृष्ण की। उसी ने आकर बताया कि किस समय कंस नियत था रहता है, किस समय सोता है, किस समय जागता है, किस समय क्या करता है। और उसी गुप्तचर के आधार पर कंस को मारने का काम किया महिला के द्वारा। और जब दुर्योधन जाने लगा तो बाकी किसी को पता नहीं था कि आज दुर्योधन जाने वाला है। कृष्ण को पता लग गया सवेरे 4 बजे जाएगा, ये पहले ही जाकर खड़े हो गए रास्ते में। अरे नंगा होके कहाँ जा रहा है, माँ ने बुलाए, अरे तू अब छोटा बच्चा थोड़ी है, इतना बड़ा हो गया तू। भगवान को पता था ये पक्का बन गया ना शरीर तो मरेगा ही नहीं। अरे अब तू बड़ा हो गया है, थोड़ा लंगोट वंगोट लगा के जा, शर्म आएगी, इतना बड़ा हो गया। वो बेचारा आ गया कृष्ण के चक्कर में और लंगोट पकड़ के पैर के चला गया। और जब गांधारी ने खोली पट्टी, पूरा शरीर लोहे का बन गया, केवल बीच का भाग ऐसा रह गया। और उसको पूछा क्या तेरे को वो छलिया मिला था क्या बीच में, उसने कहा हाँ मिला था, बस तेरे मृत्यु का कारण यही बनेगा। ये उनकी गुप्तचर व्यवस्था भगवान की। और भीम को कहा नियम तोड़ना है तो तोड़ो और इसके कमर के नीचे मारो, और कमर के नीचे मार करके बोलो दुर्योधन की जंगा तोड़वाई कि नहीं तोड़वाई। ये किया आपने, भगवान ने किया है। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्यास्त से पहले पहले 5 पांडवों को मार दूंगा। भगवान ने द्रौपदी को तैयार किया, जाओ और ऐसे अंधेरे में जाओ कि भीष्म को पता नहीं पड़े कि कौन है। और जब भीष्म की वो कुटिया आ गई, टेंट आ गया नज़दीक, तो भगवान ने द्रौपदी के जूते उठाने में भी शर्म नहीं की। देख लो सर्वशक्तिमान व्यक्ति है। द्रौपदी को कहा तेरी जूतियाँ मुझे दे दे, नंगे पैर जा, और नंगे पैर जाओगे तो ज़्यादा असर होगा। और भीष्म ने उसको आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने माथा ऊंचा किया तो भीष्म की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब क्या करूं, कल उनको मारूं या द्रौपदी को जो आशीर्वाद दिया उसके ऊपर रहूं। तो उन्होंने तय किया मैं खुद ही मरूंगा। तो ये है भगवान का उनका जीवन। रासु यज्ञ हुआ तो काम बांटा, क्या काम करना है, तो भगवान ने सबसे पहले अपना काम। हम भी कभी काम करते हैं ना, तो हम सबसे बढ़िया कार में बैठूंगा तो आगे वाली सीट मुझे मिलनी चाहिए, आगे वाली सीट। लेकिन भगवान ने क्या कहा, जितने भी लोग भोजन करके उठेंगे उसके जूठे दोने और पत्तल है वो मैं उठाऊंगा। आप देखो किसी के विवाह के अंदर हमको यदि कोई कह दे कि भाई साहब आप जूठे दोने पत्तल उठा के कचरा पात्र में डाल देना, आपके नाक के ऊपर 7 साल पड़ जाएंगे। मेरे को कह दिया मैं जूठे पत्तल उठाऊंगा। भगवान ने उठाए जूठे पत्तल उठा लिए। और माफ़ करना था, शिशुपाल को कह दिया 100 गालियाँ माफ़ है तेरे को, उसके बाद माफ़ नहीं करूँगा मैं। और जो 100वीं गाली हो गई तो बोलो शिशुपाल की गर्दन काटने का काम भगवान ने चक्कर से किया कि नहीं किया था, किया था। ऐसा अस्त्र शस्त्र था दुनिया में आज भी किसी के पास नहीं है, उस समय किसी के पास नहीं था। ऐसी मिसाइल थी जो जाती थी उसको मार करके वापस आ जाती थी। ये टेक्नोलॉजी आई नहीं अभी तक, ये हमारे भगवान के पास ही थी। क्यों, अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, वो चले गए बीच में ही। लेकिन आज के विज्ञान वाले शोध कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी जो जाती थी मार के आती थी, उसको कितनी बार भी प्रयोग कर लो। इसलिए अपने कहा जो महाभारत में है वो दुनिया में है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो हमारा श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसलिए कई बार होते थे इन्होंने महाभारत कर रखी है, घर में रखते नहीं लोग महाभारत, कि घर में महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। अरे हिंदुओं कितना पतन हो गया हमारा, पढ़ो तो सही उसके अंदर ज्ञान कितना है। ये हमको दिग्भ्रमित करने के लिए कहीं हिंदू होशियार नहीं हो जाए, इसलिए विधर्मियों ने हमको ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा किया है। और अंत में सारे पापियों को मार करके जो देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, उनको वापस एक करने का, यानी खंडित देश को अखंडित करने का काम किसने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। तो भगवान ने जो काम किया उसी काम को
आधार मानते हुए हमारे संत, दुनिया भारत के सभी संतों ने मिलकर के विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। 1964 संदीपनी आश्रम मुंबई का स्वामी चिन्मयानंद जी का और सब लोगों को मिला करके विश्व हिंदू परिषद बनाया। क्यों? क्योंकि देश की आज़ादी के बाद जो काम देश की आज़ादी के साथ ही हो जाना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। देश का विभाजन क्यों हुआ? देश का विभाजन हुआ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण। मुसलमानों ने जो जो मांगे रखी, अंग्रेजों ने भ्रम फैलाया। अंग्रेजों ने कहा कि देश आज़ाद होगा तो तुमको क्या मिलेगा मुसलमानों, तुम अलग देश की मांग करो। और हमारे नेताओं को कहा कि देखो, तुमको यदि देश की आज़ादी चाहिए तो भारत में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, मुसलमानों को साथ लाओ। और हमारे सारे नेता, हमारे इतिहास को पढ़ा हुआ नहीं था उनका, और हमको उनके इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं, इनका चरित्र कैसा रहा है, इनकी पुस्तकें क्या बोल रही हैं, इनका इतिहास क्या है, इन्होंने कितनी मारकाट मचाई है। मेरे को धर्मनिरपेक्ष बनना है, इसलिए तुष्टीकरण की नीति चालू हुई। गांधी जी अपने दोनों तरफ मोहम्मद अली और शौकत अली को बिठाते थे। क्यों? लोगों को लगे ओहो गांधी जी बड़े धर्मनिरपेक्ष है। मुसलमानों ने कहा गांधी जी गाय हत्या की बात बंद कर दो, बंद कर दी। मुसलमानों ने कहा ये भगवा झंडा, आज़ादी का जो संघर्ष किया हमने भगवा झंडा लेके ही किया है, और हमारा प्राचीन झंडा है, भगवान सूर्य के रथ का झंडा है, इसलिए भगवान का झंडा होने के कारण इसको भगवा ध्वज बोलते हैं। भगवा झंडा नहीं चाहिए, हमारा रंग भी होना चाहिए। तो केसरिया और हरा कर दिया। किसी ने कहा बेचारे ईसाई भी है, डालो अंदर, वो ईसाइयों का भी डाल दिया। तो केसरिया हिंदुओं का, सफ़ेद ईसाइयों का और हरा मुसलमानों का। इन्होंने कहा आपके किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम हिंदुओं का है। कमला कमल दल विहारिणी तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, ऐसा वर्णन आता है ना। कहा ठीक है, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हर कांग्रेस के कार्यक्रम में 3 महापुरुषों के फोटो लगते थे। नंबर 1 गुरु गोविंद सिंह, नंबर 2 महाराणा प्रताप, नंबर 3 छत्रपति शिवाजी। क्यों? ये 3 महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की, उन लोगों की हालत खराब कर रखी थी। तो जब इन तीनों महापुरुषों को देखते तो मुसलमानों की हालत खराब होती थी। ये तीनों चित्र हटाओ, और कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों से उन तीनों चित्रों को वहाँ से हटा दिया, गायब कर दिया। मुसलमानों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं। आप मेरे को, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप 5 क्रांतिकारी मुसलमानों के नाम बता दो मुझे। ये झूठा भ्रम है कि हमने आज़ादी, कुछ नहीं सहयोग था। लेकिन धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए मुसलमानों को हमारी सभाओं में लाओ लाओ लाओ, इसलिए उनको टीए और डीए देना शुरू किया। और वहाँ जाते ही नहीं थे, किराया इनसे लेते थे, तफरी मारने जाते थे वो। टर्की के खलीफा को हटा दिया तो यहाँ खिलाफत आंदोलन किया, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो खिलाफत आंदोलन था। वो टर्की के खलीफा को वापस बिठाने के लिए, जो बैठ गया उसको हटाने के लिए। और जब मोपला आंदोलन हुआ केरल में और हमारे 10,000 हिंदुओं को मारा गया, तो गांधी जी ने उनका विरोध नहीं किया। और स्वामी श्रद्धानंद, जो मुसलमान, पहले हिंदू ही थे, भारत के सारे मुसलमान हिंदू ही थे पहले, सब ये धर्मांतरित है, इनके 22 पीढ़ी 23 पीढ़ी पहले पूछो तो सब हिंदू नाम ही निकलेंगे। और श्रद्धानंद की जब गोली मार करके हत्या की अब्दुल रशीद ने, तो उनका समर्थन किया। और गांधी जी को कहा कि जब तुम श्रद्धानंद का हत्यारे का समर्थन कर सकते हो तो भगत सिंह की भी फांसी माफ करो। तो गांधी जी ने कहा मैं जो हथियारों से, बम बारूद से खेलता है उनका कभी भी सपोर्ट नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता। और ये तुष्टीकरण करते करते उसका अंतिम परिणाम निकला देश का विभाजन। और विभाजन हुआ तब से लेकर के आज तक मुसलमान और हिंदुओं में जो खाई थी वो ज़्यादा बढ़ गई। सब मुसलमान पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और हमको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और उस समय हमारे 12 लाख लोग मरे, ध्यान रखना, 12 लाख लोग, और 3 करोड़ लोग बेघर हो गए हमारे। लंबी लंबी ऐसे मीलों लंबे काफिले, जितना उठा करके ला सकते हो उठा करके ले आओ। और हमारी हवेलियाँ, मकान, दुकान सब कुछ वहाँ रह गया, और ट्रेनें भरी हुई आई लाशों से। और नेहरू जी ने जब देखा तो नेहरू जी रोए। और बाद में जब इनसे पूछा कि आपने विभाजन क्यों किया, तो नेहरू जी ने कहा एक तरफ देश का विभाजन था और दूसरी तरफ गृह युद्ध था, इसलिए मैंने गृह युद्ध टालने के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। और एक उनका मित्र था कृष्ण मेनन, उसको तो इन्होंने कहा था कि हम बूढ़े हो गए, और बूढ़े हो गए तो हम फिर प्रधानमंत्री कब बनेंगे, हम राष्ट्रपति कब बनेंगे, हम गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री कब बनेंगे। इसलिए जैसी टूटी फूटी आज़ादी मिलती है, आज़ादी ले लो। और गांधी जी ने भी
मजबूरी के अंदर देश का विभाजन कर लिया। इसलिए अपने कई बार बोलते हैं भी है ना, मजबूरी का नाम इसलिए बोलते हैं कि देश की आज़ादी मजबूरी में मिल गई हमको। संगठित नहीं था हिंदू, एक नहीं था। पूरे भारत के अंदर हिंदुओं की जैसी ताकत चाहिए थी, संगठन चाहिए था, वैसा संगठन होता तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यदि हमको पाकिस्तान नहीं दोगे हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। और आपको पता है कलकत्ता में दंगा हुआ, नोआखाली में हुआ, हमारे 10,000 हिंदुओं को मारा, 25 मंदिर तोड़ दे, 500 महिलाओं को ले गए। और जब हिंदुओं ने उत्तर प्रदेश बिहार में विरोध किया तो गांधी जी ने जाकर कह दिया कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। सत्व नहीं जगाया कि अरे तुम गुरु गोविंद सिंह जी की संतान हो, महाराणा प्रताप की, राम और कृष्ण का तुम्हारे अंदर खून है, तुम भी खड़े हो जाओ सामने। और होते तो हम उनको भी ठंडा कर सकते थे और उनको जैसे ये डर के मारे मुसलमान बने वो वापस हिंदू भी बन सकते थे। लेकिन गांधी जी ने कहा अधिकांश हिंदू कायर हैं और अधिकांश मुसलमान गुंडे हैं, और जहाँ कायर रहेंगे वहाँ गुंडे रहेंगे, यानी डूबते हुए व्यक्ति को और डुबाने का काम किया। और आज़ाद हो गए तो आज़ादी के बाद भी ये काम वापस चालू रहे। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति आज भी चल रही है, देख लो आज भी चल रही है। ये कुछ भी बोले हमारा कोई नेता उसका विरोध नहीं करता। ओवैसी ने कहा गले पे छुरी रखो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, किसी ने विरोध किया क्या? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, नारे लगे भारत के अंदर, जेएनयू में लगे। और उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम तुष्टि के कारण इतनी ज़्यादा गुलामी कर ली कि आप जाओगे तो आपको लगेगा ये भारत है या कोई इस्लामिक देश आ गया। हर स्टेशन का नाम उर्दू में, हर स्कूल के अंदर मुस्लिम टीचर, अरे यहाँ उर्दू पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं है, क्यों लगाया? नौकरी देंगे तो हमको वोट मिलेंगे ना। और एक किताब छपी उसमें लिखा क कबूतर, ख खरगोश, ग गणेश, और जैसे ही ग गणेश लिखा उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमानों ने हल्ला खड़ा कर दिया, ये गणेश तो हमारे नहीं है, ये हिंदुओं के हैं। ये बच्चों के अंदर सांप्रदायिकता का जहर जबरदस्ती डाला जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा, वो किताब हटा दी और ग से गणेश की जगह ग से गधा छाप दिया। गधा धर्मनिरपेक्ष है, गणेश सांप्रदायिक है। और ईसाइयों ने भी यही किया। अंग्रेजों ने केवल राज नहीं किया, हमारे जो निर्धन, हमारे गरीब, SC ST, इन सब लोगों को ईसाई बनाने का काम ईसाइयों ने किया। ये आज अपने गंगानगर में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ध्यान रखना। ये जगह जगह चर्च खुल गए, कोई पास्टर बन के घूम रहा है, कोई फादर बन के घूम रहा है। बच्चा बेचारा कंफ्यूज है, फादर घर वाला है या ये है? वो सेंट पॉल में जाता है, ये फादर है, तो हो गया यार फिर घर पे कौन है मेरे? कोई सिस्टर है, कोई मदर है, और सारा स्टाफ बाहर जाता है। शनिवार रविवार को मोटरसाइकिल लेके हर व्यक्ति को लालच दे करके ईसाई बनाने का काम करता है। और जैसे ही वो मोहन राम माइकल बन जाता है तो घर से हनुमान जी बाहर, जगदम्बा बाहर है, रामकृष्ण की मूर्ति नहीं, वो गले में क्रॉस लगाएगा और जय यीशु बोलेगा। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा एक व्यक्ति यदि हिंदू से मुसलमान या ईसाई बनता है तो हमारी संख्या तो कम होती है, एक दुश्मन और बढ़ जाता है। मदर टेरेसा ने क्या किया? ये कोई मदर वदर नहीं थी, ध्यान रखना। मदर तो ये यशोदा माता थी। देवकी को हम याद नहीं करते, गीत में किसको गाते हैं हम गाते हैं यशोदा का नंद लाला। लेकिन जन्म किसने दिया? जन्म तो देवकी ने दिया ना, तो देवकी का नाम क्यों नहीं लेते? तो जन्म देना सरल काम है, जन्म देना सरल है, पालन पोषण करना कठिन काम है। तो पालन पोषण करता है वही सच्चा माँ बाप होता है। तो लेकिन मदर टेरेसा ने जितने भी अनाथालय या जितने बच्चे थे उन सबको ईसाई बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। हमारे भोले भाले वनवासियों के जीवन में जहर घोला इसने। और अभी हमारे सोनिया गांधी जी आए, आप सोचते हो ये सोनिया शब्द हिंदी है, हिंदी नहीं है, रूसी शब्द है, और असली नाम एंटोनियो माइनो है। अब राजीव गांधी को पसंद भी क्यों आई समझ नहीं आता। हमारे यहाँ तो 3-3, 4-4 विश्व सुंदरियाँ हो गई, उस देश की महिलाओं का अपमान करने के लिए विदेशी महिला को यहाँ लेकर के आए, और इनके बच्चे खुचे मिशन को पूरा करने का काम यही कर रहे हैं वो। आज कितने ईसाई हमारे पूर्वोत्तर में चले जाओ आप, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, लगता ही नहीं भारत है ये गोवा, दमनदीप, सारे के सारे लोगों को ईसाई बना दिया। अरबों खरबों रुपया उनका वहाँ से आता है। तो मुसलमान, ईसाई और प्लस तीसरे ये जो बुद्धिजीवी महकमे, चाहे जुडिशरी होगी चाहे पत्रकारिता होगी, उसके अंदर सब ये लोग घुस गए। इसलिए होली आती है तो इनको पानी वेस्टेज दिखता है, दिवाली आती है तो फटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन 31 दिसंबर को कोई प्रदूषण नहीं होता है। बकरे काटते हैं ना तो फिर कोई खराब नहीं होता है,
पानी वेस्टेज हो रहा है वो ज़्यादा खराब है, बकरा का खून बह रहा है वो कोई खराब नहीं है। और हमारे मिलॉर्ड तो अपने आप ही संज्ञान ले लेते हैं, क्यों? ये सब विदेशी विचार के लोग घुसे हुए अंदर, और इन सब के सिर पे बांधे जैसे ये हमारे सेकुलर नेता हैं, ये सब इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आखिर हिंदू की बात कौन करेगा? कौन देश की बात करेगा? कौन गाय की बात करेगा? कौन हमारे साधु संतों की बात करेगा? कौन मठ मंदिर की बात करेगा? कौन हमारे जो धर्म स्थान है, 30,000 ऐसे स्थान हैं जिनको तोड़ तोड़ करके इन्होंने उसके ऊपर मस्जिदें बना दी। ये राम मंदिर का तो अभियान अपने सफल कर लिया, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया हुआ है, काशी विश्वनाथ के ऊपर बनाया हुआ है, और ये ताजमहल यहाँ बनाया तो ये अरब, ईरान, तुर्किस्तान से जहाँ से आए हैं वहाँ कोई खाज महल है क्या? कुछ भी नहीं है। ये भूखे नंगे इलाके के लोग थे, हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के रूप बना दिया। 2.5 दिन का झोंपड़ा कभी बनाया आज तक? 2.5 दिन के अंदर वो जाकर के देखो, उनके सीढ़ियों के अंदर लगी हुई मूर्तियाँ सब हिंदुओं की मूर्तियाँ है। लाल किला, लाल किला, तुमको लाल किले से क्या लेना देना है? अरे तुम्हारा तो हरा होना चाहिए, हरा किला होना चाहिए, लाल किले का क्या मतलब है? ये सब हमारा था। फतेहपुर सीकरी वगैरह जितने ये स्थान हैं सब हमारे, सब के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, तोड़ तोड़ करके उसके नाम बदल दिए। वरा मिहिर की प्रयोगशाला, विष्णु स्तंभ को बदल करके इन्होंने कुतुब मीनार बना दिया। तुम समझते हो हैं ज्योतिष क्या होती है, हस्त विज्ञान क्या होता है, वास्तुशास्त्र क ख ग भी नहीं जानते, लेकिन सब चेंज कर दिया। कौन कश्मीर की बात करेगा? कौन देश की अखंडता की? इसलिए एक हिंदू संगठन की जरूरत थी जो हिंदुत्व के आधार पर सबको, हम जिस जाति के भी होंगे, हमारी वेशभूषा अलग, भाषा अलग, प्रांत अलग, लेकिन हम सबको जोड़ने वाला जो एक तत्व है वो हिंदुत्व। हिंदू हमको जोड़ता है सबको, इसलिए हिंदुत्व के आधार पर समाज को खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद धर्म की स्थापना के लिए बना और आज हिंदुओं का सशक्त संगठन बन करके खड़ा है। बजरंग दल इनकी युवा इकाई है, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति इनकी महिला इकाई है। सब मिल करके भारत माता है, हम इसके पुत्र हैं, और हम जब ताकत लगाएंगे तभी दुनिया में भारत माता की जय जयकार होगी। ये शुद्ध मन के अंदर भाव लेकर के सब लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ और संघ से जुड़े हुए जितने संगठन है उनका सब लोग काम करते हैं। और अपने कारण राम मंदिर का आंदोलन सफल हुआ, और राम मंदिर के कारण हिंदुओं के अंदर एक नया जोश, एक जज्बा पैदा हुआ। हिंदू कुछ कर सकता है क्या? लोग मानते ही नहीं थे। आज़ादी के जितना महान काम, जितना आज़ादी को लेना महान काम था, उतना का उतना महान काम उस ढांचे को तोड़ना था। ये हिंदुओं ने किया 1992 में, और उसके बाद देश ने करवट बदल दी। हिंदुओं के अंदर एक शौर्य और स्वाभिमान जाग गया। 370 धारा चली गई, यात्रा बंद करा दी थी, कोई कश्मीर में आएगा उसको मारेंगे। क्यों? क्योंकि केवल हम रहेंगे। फिर वहाँ बम बनाओ चाहे बारूद बनाओ, कोई हिंदू तो होगा नहीं, हमारी गुप्तचरी भी कौन करेगा? हमने कहा हम जाएंगे, मरेंगे फिर भी जाएंगे बूढ़ा अमरनाथ, मरेंगे फिर भी जाएंगे परफानी अमरनाथ। जो 5,000 तक सिमट गई थी, आज 5 लाख लोग जा रहे हैं। सरकार ने कहा राम सेतु, राम तो पैदा ही नहीं हुए। उन्होंने, अंबिका सोनी ने हलफनामा दिया था, राम कभी पैदा हुए नहीं, मिथक है। हमने चक्का जाम किया, थूका हुआ चाटना पड़ा इनको वापस, कि नहीं, राम के बिना तो भारत की कल्पना। ये पेन मिस्टेक हो गई। पेन मिस्टेक ऐसी होती है क्या? मात्रा ऊंची नीची हो सकती है, पेन मिस्टेक पूरी लाइन ही बदल देती है क्या? राम सेतु को बचाया हमने। दुनिया में सबसे प्राचीन, यदि कोई धरती के ऊपर मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कोई कृति है तो वो राम सेतु है। हम लोगों ने लक्षित हिंसा अधिनियम 2011, अपराध कोई करे, मुसलमान ने आपकी शिकायत की तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। आप फिर बाद में सफाई देते रहना। किसी कलेक्टर के खिलाफ या एमएलए एमपी के खिलाफ भी शिकायत करोगे तो जाओगे अंदर। हमने उसको निरस्त कराया, उनको कहा पढ़ो तुम क्या हो रहा है। किराए के लिए मकान मांगा और आपने मना कर दिया, मैं मकान किराया नहीं दूंगा, तो मुसलमान ने शिकायत कर दी तो आपको जेल में डाल देंगे। ऐसा काला कानून आने वाला था, कुछ पुराने लोगों को पता होगा। वो निरस्त करवाने का काम अपन लोगों ने किया है। हमने पूरे भारत के अंदर 7 लाख गायों को कत्ल खानों से छुड़ाया है, 70 लाख गायों को जाने से रोका है। पूरे भारत के अंदर 7,000 लड़कियां जो मुसलमान ले करके चले गए थे लव जिहाद के चक्कर में, है ना, हमारी भोली भाली लड़कियों को फंसा करके रफू चक्कर हो जाओ ले लेके, वो भी मुसलमान, उसके बच्चे भी मुसलमान। वोट ज़्यादा होंगे तो सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक मुसलमान होंगे, तो अपने आप देश के ऊपर कब्जा हो जाएगा। और हम दो, हमारे दो, लड़की चली जाएगी ससुराल, आपके कंवर साहब अकेले ही है। और उनके पास में वो पड़ोस में जो नूरिये जमाली हैं, उनके घर में क्रिकेट की टीम है, हॉकी की टीम है,
वो आने वाले टाइम में कब्जा कर लेगा। क्या होगा हमारा? आबादी का असंतुलन। सेना में कौन जाएगा? और सेना में देख लो तालिबानों ने क्या किया, अमेरिका को उल्लू बना दिया। अब के वो सेना कहाँ गई? वो सेना तो सब तालिबान ही थी। उन्होंने कहा भर्ती हो जाओ, हथियार फोकट में मिल जाएंगे, जब युद्ध होगा तो हम वो पाला बदल देंगे। वो पाला बदल दिया। तो यदि सेना के अंदर हिंदू कम हो गया तो युद्ध के समय ध्यान रखना, पाकिस्तान को लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारी सेना आपस में लड़ मरेगी। तो हिंदू लड़की नहीं जानी चाहिए मुसलमान के साथ। तो 7 लाख लड़कियों को हमने उनके पास जाने से रोका है। हमारी गौशालाएं, हमारी पर्यावरण के लिए काम, तुलसी वितरण अभी जाते समय करेंगे, तुलसी का वितरण। SC ST बस्तियों में भी जाना चाहिए। नहीं, हम जाते नहीं SC ST की बस्तियों में, वो जाते हैं। अरे ये सब लोग पहले क्षत्रिय थे, इन्होंने धर्म को बचाने के लिए चमड़े का उपयोग कर लिया, धर्म को बचाने के लिए मांस ले आए, धर्म को बचाने के लिए इन्होंने मुस्लिम बेगमों का मल उठा लिया, इसलिए उनको बंगी बोलते हैं। बंगी शब्द क्या है? ये धर्म भंग किया गया उनका। ये सब मुसलमानों के कारण हुआ। ये धर्म योद्धा है, हम उनके साथ छुआछूत करेंगे, भेदभाव करेंगे, मंदिर में नहीं आने देंगे, तो वो फिर कल मोहन राम थोड़ी रहेगा, वो मोहम्मद बनेगा। और जब वो मोहन राम मोहम्मद बनेगा तो तुम्हारे घर के आगे झाड़ू लगाने नहीं आएगा, वो तलवार लेकर के आएगा। सेठ जी बहुत मजे कर लिए, निकलो बाहर, हमारा घर है। वो काला पहाड़ का उदाहरण याद कर लो, आसाम में यही हुआ था। ये जितनी बीमारियां हैं, ये घूंघट प्रथा अपने यहाँ तो कम है गंगानगर में। ये घूंघट प्रथा क्यों आई? राम ने, सीता ने, आपने फोटो देखा होगा शिव पार्वती का, रामायण महाभारत भी देखी, किसी महिला ने घूंघट नहीं निकाला। हमारी महिलाएं क्यों निकालती घूंघट? मुसलमानों से बचने के लिए। न तो चेहरा देखेगा न ले जाएगा। दिन में शादी क्यों हो गई? रात में शादी क्यों हो गई? शादी करोगे तुम्हारी पत्नी 7 दिन हमारे पास रहेगी, फिर तुमको देंगे। हमने कहा चोरी छुपे शादी करो रात को। सारे विवाह दिन की जगह रात में हो गए। दक्षिण भारत में तो दिन में होते हैं, क्योंकि उधर मुगल गए नहीं। हमारी दादी परदादी सब अनपढ़ क्यों हो गई? इसलिए अनपढ़ हो गई क्योंकि बच्चियाँ स्कूल जाती थी, मुसलमान उठा के ले जाते थे, तो हमने कहा भैया स्कूल जाना नहीं। ये सब हमारी दादी परदादी अनपढ़ हो गई। तो हमारे यहाँ तो कण्णगी, गार्गी, कितने विद्वान, सीता कितनी विद्वान थी। द्रौपदी ने जो सवाल किए उस सवालों का उत्तर भीष्म भी नहीं दे पाया। पढ़ी लिखी थी तब किए ना। ये बाल विवाह, बच्ची को जल्दी शादी कर लो, शादीशुदा बच्ची को मुसलमान कम ले जाते थे। बाल विवाह इनके कारण आ गए। चमड़े का उपयोग, मांस का उपयोग। ये घर में लैट्रिन जाते नहीं थे, बाहर ही जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कोई लैट्रिन नहीं निकली, ये जाते थे घर में, क्योंकि महिलाओं को उठा के ले जाते थे। किले से बाहर जाएगी तो घर भाग जाएगी, इसलिए किले में ही जाओ। अब बदबू आ गई तो क्या करें? इनको कहा मुसलमान नहीं बनना तो मल उठाओ। इन्होंने कहा मल उठा लेंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे। तो ये सब धर्म योद्धा है, हम भूल गए। सूअर भी अपनी रक्षा के लिए पाला। सूअर रहेगा, मुसलमान घर पे नहीं आएगा। सूअर का तिलक लगाएगी लड़की, उसको कोई मुसलमान हाथ नहीं लगाएगा। तो अपनी रक्षा के लिए सूअर आ गया। आज जो सूअर पालते हैं हम उसको अछूत मानते हैं। ये नहीं होते तो 1947 नहीं, उससे पहले ही देश का विभाजन हो जाता। अंबेडकर जी मुसलमान बन जाते तो आप कल्पना कर सकते हो क्या हालत होती हमारी। अंबेडकर जी ने कहा ऐसे किसी धर्म में नहीं जाऊंगा जिसकी जड़ें विदेश से जुड़ी हुई है। इसलिए बौद्ध बने, कोई फर्क नहीं पड़ा। बौद्ध बने तो वही अंबेडकर जी रहे, उनके पिताजी का नाम रामजी अंबेडकर रहा, उनके गुरु का नाम महादेव अंबेडकर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बौद्ध तो हमारे अवतार है। जैसे सिख परंपरा है, जैसे जैन परंपरा है, ऐसे बौद्ध परंपरा है। लेकिन है सब कौन? हम सब जाकर के मूल तो उस हिंदुत्व तत्व से जाकर के ही तो जुड़ते हैं। तो छुआछूत खत्म होनी चाहिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद का मंत्र है हिंदवः सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्। सभी हिंदू सगे माँ जाए भाई है, कोई हिंदू नीच या पतित नहीं है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। मेरी दीक्षा हिंदू की रक्षा करना और समानता लाना मेरा मंत्र है। ये विश्व हिंदू परिषद का उद्घोष है। आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण से और विश्व हिंदू परिषद जिस पवित्र मंत्र को लेकर के इस संगठन के काम में लगा हुआ है, उस काम में जुटिए। देखिए दुनिया में 2 काम होते हैं, एक होता है इम्पोर्टेंट काम और एक होता है इमरजेंसी काम। घर में विवाह है, शादी होनी चाहिए, लेकिन उसमें माँ को हार्ट अटैक आ गया, आप क्या करोगे? शादी करोगे, माँ का इलाज कराओगे? बोलो, इलाज कराएंगे ना? तो ध्यान रखना, यदि हम नहीं रहे तो जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदू भाग गया, जैसे इराक से हिंदू को भगा दिया, जैसे अफगानिस्तान से हिंदू को भगा दिया, पाकिस्तान से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, भूटान से भगा दिया, तिब्बत से भगा दिया, उधर म्यांमार से भगा दिया, श्रीलंका से भगा दिया, बाली, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, ये सब हमारे थे, लेकिन सब के सब चले गए। ध्यान रखना, हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान चला गया। हम हर साल
प्रहलाद की पूजा करते हैं। प्रहलाद जन्मा कहाँ, ये हिंदू को पता ही नहीं है। प्रहलाद जन्मा था मुल्तान में, उसका पुराना नाम था मूल स्थान, हमारे हाथ से गया। लाहौर किसने बसाया? भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया लाहौर, गया हमारे हाथ से। भरत का पुत्र था तक्ष, उसने बसाया तक्षशिला को, आज तक्षशिला हमारे हाथ में गया। भगवान राम, बाबा रामदेव जी की ससुराल अमरकोट बदल करके उसको उमरकोट बना दिया। हमारी हिंगलाज माता का मंदिर चला गया, सिंधु नदी चली गई, तक्षशिला का विश्वविद्यालय चला गया, कटास राज चला गया जहाँ यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, ढाकेश्वरी देवी चली गई, हमारे पशुपतिनाथ का मंदिर चला गया। क्यों? सब लोग मैं, मेरा परिवार, बस समाज जाए भाड़ में, दुनिया जाए चूल्हे में, हमको कोई लेना देना नहीं, मेरे घर पे आंच नहीं आनी चाहिए। यदि यही करते रहे तो आने वाले समय में और हमारा समाज छोटा होगा और हमारे देश के टुकड़े होंगे। हमको सबको यदि समाज को बचाना है, धर्म को बचाना है, आने वाली अपनी औलादों की रक्षा करनी है, हम तो चले जाएंगे लेकिन चौथी पांचवी पीढ़ी सब रोएगी। देखना हमको कि तुम लोगों ने सब पता था, तुम केवल मैं और मेरा परिवार पैसे के चक्कर में लगे रहे, देश समाज धर्म के काम में नहीं लगे। तो ये सब काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इमरजेंसी काम एक ही है, वो है हिंदू समाज को संगठित करना, देश के लिए काम करना। ये दुनिया, भगवान ने हमको 200 साल की भी उम्र दे देना भगवान, तो भी ये घर के झमेले